नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज माय मॉडल नंबर 22 जिसका नाम है द ग्रह त्याग उपदेश फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHARANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल CK पेन आर्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हमारे इन क्रिएचरों को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर्स हमने इसलिए क्रिएट किए हैं ताकि हम इससे आपको हमारी ग्रह त्याग फिलॉसफी को एक्सप्लेन कर पाएँ। ये सारी क्रिएचर्स ग्रह त्याग फिलॉसफी से रिलेटेड हुए हैं और ये प्रदर्शन देते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति जो है ग्रह त्याग के बाद ही होती है। तो हम आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे इस फिलॉसफी में कि हमारे गुरु ने हमें ग्रह त्याग के उपलक्ष्य में क्या सिखाया है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे गुरु से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जो कि मेरे मास्टर ट्रेनर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया है, 3 मास्टर ट्रेनर फिलॉसफी में मेरी आर्ट के जो आर्टिस्टिक मास्टर हैं वो यही हैं, श्री योगी सर। तो इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इनसे मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ है जो कि दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक टैटू आर्टिस्ट हैं। इनकी आर्ट को ही देखकर मैं ये सब जान पाया हूँ कि पेन आर्ट क्या होता है। तो जब ये टैटू बनाते थे तब मैंने देखा करता था और मैं इनका असिस्टेंट था। तो असिस्टेंट के साथ साथ मैंने अपने पेन आर्ट को इनसे समझा है, सीखा है और जाना है, जिन्होंने मुझे कला रूपी शस्त्र दिया है। तो ये वो मेरे जीवन के महारथी प्रशिक्षक हैं ना, जिन्हें मैं एक मास्टर ट्रेनर बोलता हूँ। माय स्पेशल टीचर योगी सर, माय मास्टर ट्रेनर। तो इन्होंने मुझे ग्रह त्याग के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। मैंने अपनी इस फिलॉसफी को दिनांक 14/11/2023 में क्रिएट किया था। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे ग्रह त्याग के उपलक्ष्य में क्या ज्ञान दिया था। इन्होंने मुझे बताया था कि बेटा, हमेशा बहता हुआ जल बन के रहना, कभी एक रुका हुआ जल मत बनना, क्योंकि रुका हुआ जल बनोगे ना तो आप एक गंदे नाले की तरह बन जाओगे, जिसमें कि कीड़े हो जाएंगे, जिसमें कि एक प्रदूषण हो जाएगा, जिसमें कि लोग कचरा फेंकने लगेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा एक बहते हुए जल की तरह बन के रहना। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि कभी समुद्र बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि पूरा सागर आप बन जाएंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, वो भी लोगों की प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन अगर आप बहते हुए जल की तरह अपने आप को बना लेंगे तो आप ही वो हो जो लोगों की प्यास बुझा सकते हैं, क्योंकि बहता हुआ जल हमेशा स्वच्छ माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, जिसका जल हमेशा मीठा होता है। तो बहते हुए जल की तरह स्वयं को बिल्कुल एक नदी के समान स्वयं को बना लो, क्योंकि नदी को आप अगर देखेंगे तो कई पहाड़, कई नगर और बहुत सारे ऐसे कांटों से होकर, फूल कांटे सभी से होकर आती है। कहीं उबड़ खाबड़, ये बहुत सारे ऐसे छेद से होकर आती है। तो वो कभी ये डरती नहीं है कि मुझे कुछ हो जाएगा, वो मात्र चलती रहती है, क्योंकि वो मात्र कर्मयोग की तरह गतिशील है। तो आप भी इसी प्रकार बनिए और लोगों की प्यास बुझाइए। और शायद हमारे धर्म में नदी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि नदी जो होती है लोगों की प्यास बुझाती है, इसीलिए हम नदी को हमारी माता समझते हैं। जैसे कि हम लोग हाथ जोड़ के इसे नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो चलिए मैं आपको अब हमारे इस फीचर के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से हम एक कुएं के मेंढक की तरह सोचने लगे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक कुएं के मेंढक नहीं हैं। जो कुएं का मेंढक होता है ना, वो अंडे से मात्र कुएं में ही निकला होता है, इसीलिए उसे लगता है कि यही मेरी दुनिया है। लेकिन वहीं आप देख लेंगे एक ईगल के बच्चे को, एक चील के बच्चे को अगर आप देखेंगे तो वो अपने बच्चों को सिखाती है कि आपको जल्दी उड़ना सीखना है आपको, क्योंकि पूरा संसार आपका है, आपको ये आसमान नापना है। तो इन दोनों जीवों की सोच और मानसिकता काफ़ी अलग अलग है। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप एक कुएं के मेंढक नहीं हैं, आपको ईगल की तरह उड़ना है, आसमान को नापना है, जिसके लिए आपको ग्रह त्याग को समझना ही पड़ेगा, ग्रह त्याग को जानना ही पड़ेगा। तो हमारे इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने ग्रह त्याग का
सदुपयोग कर अपने आप के जीवन को अमरता का वरदान दिया है, जो कि आज गृह त्यागी बनकर वो ज्ञान हासिल किया उन्होंने जो कि आज इतिहास में अमर हो गए हैं वो। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपने घर से निकला था तो गृह त्याग विद्यार्थी का 5वां लक्षण होता है। इसके बिना ज्ञान की प्राप्ति अधूरी मानी जाती है। ये बात मुझे मेरे गुरु ने भी सिखाई थी और ये मेरे बचपन के श्लोक में था, काक चेष्टो बको ध्यानम स्वान निंथे चा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसमें जो विद्यार्थी का 5वां लक्षण है ना, वो गृह त्यागी है। तो अब मुझे समझ में आता है। तो मेरे गुरु ने मुझे ये बात समझाई थी कि अगर आपको जीवन में बहुत सारी भटकाव मिल रहे हैं तो इस नदी से सीखो। तो ये नदी आपको दिख रही होगी, ये नदी हमारे यहाँ की नर्मदा नदी है, जिसे हम हमारे यहाँ की माता मानते हैं, देवी मानते हैं। तो मेरे गुरु जो हैं नास्तिक हैं, लेकिन फिर भी वो नदी को मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि नदी लोगों की प्यास बुझाती है, उनके पैर पड़ते हैं वो। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि अपने आप के लिए एक माध्यम तैयार करो कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। अपने आप का खुद का कागज़ का माध्यम आप बना सकते हो। जिस प्रकार आप इस क्रेचर में देख पा रहे होंगे, मेरा एक क्रेचर उस माध्यम में बैठा हुआ है, एक बैग है साइड में और मात्र निकल पड़ा है इस नदी की दिशा को नापते हुए, इस नदी को इससे सीख कर इस नदी को अपना मार्गदर्शन मानते हुए। तो ये मेरी इमेजिनेशन क्रिएशन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन्होंने मुझे ये भी समझाया था कि पृथ्वी के कण कण में ज्ञान छुपा हुआ है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं को जल बनाना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इन सारे 108 मोतियों को इस गहरी समुद्र से ही तो निकाला है, इस जल से ही तो निकाला है। जब मैं स्वयं को इस जल के समान बना पाया, इस जल के समान मैंने स्वयं को गतिशील बनाया है, तभी मैं इन सारे मोतियों को प्राप्त कर पाया हूँ। जैसा कि आप मेरे इस क्रेचर में देख पा रहे होंगे, जो कि पृथ्वी का भी सूचक है, और एक जल वाला आपको क्रेचर दिख जाएगा जिसके हाथ में एक शीप है और एक मोती है। ये शीप मैं मान सकता हूँ कि मेरी नोटबुक है और ये मोतियाँ मेरी फिलॉसफीज़ हैं। तो इन्हें मैंने खुद ही हासिल किया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे एक बात और सिखाई थी कि माना जाता है कभी अगर आप रास्ता भटक जाओ तो नदी की सहायता ले लो। एक उचित मार्ग ज्ञान दे सकती है। जैसे कि हम लोग कई जगह सुनते हैं कि अगर जंगल में आप भटक जाएं तो आप नदी के मार्ग से सही रास्ता ढूंढ सकते हो अपने घर तक पहुंचने के लिए। ये एक लॉजिकल बात है, लेकिन ये भी एक लॉजिकल बात है कि आपको सही मार्गदर्शन जो है नदी ही सिखाती है कि बिना कुछ सोचे समझे मात्र अपने कर्मयोग की तरफ अपने आप को गतिशील बनाकर चलते चलो, रास्ता स्वयं बन जाता है। तो रास्ता स्वयं ही बन जाता है, आपको चलने की देरी बस है। तो ये बात मैं आपको हमारे इस पिक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं तो निकल पड़ा हूँ अपने छोटे से बैग को लेकर। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, जो कि मेरा लक्ष्य है, जो कि मुझे एक जीवन को विशेष दिशा प्रदान करनी है, जिसके लिए गृह त्यागी होना उतना ही आवश्यक था जितना आज इन सारे ज्ञानों का क्रिएशन है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने गृह त्याग का सहारा लेकर अपने आप को इतिहास के पन्नों में अमर बना लिया है। तो चलिए मैं आपको हमारी इस फिलॉसफी के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन है वो। देखिए और जानिए। तो जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी को हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, जिन्होंने अपने आप को इतिहास में इतना कौन कौन है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आप हमारे इन क्रेचरों को देख सकते हैं। ये क्रेचर है हमारे महावीर जैन का, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। दूसरे क्रेचर है हमारे ये गुरु नानक देव का, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। तीसरा क्रेचर है हमारे लिए महावीर महारथी कर्ण, ये महाभारत का एक अच्छा कैरेक्टर रहे हैं। चौथा है हमारे लिए पैगंबर साहब, जो कि मोमेडियंस के
मोमेडियंस धर्म के संस्थापक रहे हैं। इन्होंने भी गृह त्याग का उपयोग किया है। और पांचवा है हमारे लिए वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण गृह त्याग के बाद ही लिखी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईसा मसीह, इन्होंने भी सही ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गृह त्याग का ही उपयोग किया है। गृह त्याग को ही इन्होंने समझा है। और उसके बाद मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ हमारे बुद्ध का, जो कि गृह त्याग के बाद ऐसे ऐसे ज्ञान इन्होंने प्रदर्शित किए हैं, जिनके दम पर आज हमने बुद्ध धर्म को जाना है, बौद्धिस्टता को जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री राम, हम जिन्हें भगवान मानते हैं, अगर वो 14 वर्ष का वनवास नहीं भोगते तो क्या आज वो भगवान कहलाते? नहीं ना। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्ण अगर वृंदावन को छोड़कर मथुरा नहीं जाते तो क्या आज वो भगवान कहलाते? नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ये इतने देशों में भ्रमण कर चुके हैं ना, तब तो ये अपने सबसे बेस्ट संविधान हमें दिया है इन्होंने, सारे देशों के संविधानों को जोड़कर, क्योंकि इन्होंने गृह त्याग को समझा है, सब जगह घूमा है और जाना है। और यहाँ पर सबसे लास्ट फीचर आप देख सकते होंगे भगत सिंह का। इन्होंने हमारे देश के लिए गृह त्याग किया था, हमारे देश के लिए शहीद हो गए, हमारे देश के लिए जेल में कैद हो गए थे, क्योंकि हमें आज़ादी दिलवानी थी ना। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर इन सभी लोगों ने गृह त्याग का सदुपयोग नहीं किया होता, गृह त्याग नहीं किया होता, तो ना तो आज ये इस ज्ञान को प्राप्त कर पाते और ना ही आज ये इतने शिखर पर बैठकर अपने आप को इतिहास में अमर बना पाते। जैसा कि आप इस राज सिंहासन को देख पा रहे होंगे, ये राज सिंहासन बहुत सारी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, जो कि इन सभी की तेजस्वता को प्रदर्शित करने के लिए मैंने क्रिएट किया है। तो सबसे बड़ी चीज़, इन्होंने अपने अपने मार्ग का चयन किया है अपने अपने ज्ञान के आधार पर, जिसे ही हमने आज अलग अलग धर्मों का नाम दे दिया है। तो ये सारे धर्मों से जुड़ा हुआ सिंहासन है, जो कि प्रदर्शित करता है कि एक सारे धर्मों को गृह त्याग ही द्वारा बनाया गया है। गृह त्याग से ही सारे धर्म निकले हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं अलग सा कोई धर्म बनाना चाहता हूँ। मैं मात्र अपने नॉलेज को क्रिएट करना चाहता हूँ, जो कि मैं इतना सब कुछ भी अपने गृह त्याग के बाद ही कर पाया हूँ। इन सारी फिलॉसफियों को मैंने यहीं आकर क्रिएट किया है, जहाँ पे मैं आज रहता हूँ। उस जगह का नाम है नागपुर, और मैं प्रॉपर हूँ मंडला जिला का, MP से, और ये नागपुर है महाराष्ट्र। तो मेरी इन फिलॉसफियों के पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क है, जिसे मैं आपको आगे की फिलॉसफियों में एक्सप्लेन करूँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। बाय।